का 100 ऐसे सवाल देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, पहला सवाल, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 40 रैंक है। ठीक है, 40वां इसका रैंक है, ध्यान रखना है आपको। हाल ही में किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन। ठीक है, सुजाय लाल थाउसेन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपका इंडेक्स वाला है, दोनों का दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किसे यूएनएसडीजी एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सृष्टि बख्शी नाम इनका है, ध्यान रखना आपको। अब आते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। विश्व कैंसर की बात किया जाए तो विश्व कैंसर दिवस आप सभी को पता है 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कैंसर जो जागरूकता है दिवस वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप इसे कैसे याद रखिएगा? विश्व कैंसर दिवस अगर 4 याद होगा तो 4 और सी जो है सी कैंसर का सी से शुरू करते, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, इसमें 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 7 और नवंबर आपको ध्यान में रखना है। भारत की सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा, ठीक है, पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वैक्सीन किसने बनाई है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश। और कहाँ? तो जीवाजी वेधशाला में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ पर सौर वेधशाला का स्थापना किया था? आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में किया था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ईडब्ल्यूएस से है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण इसमें मिलेगा प्रवेश और नौकरी में। वहीं अगर बात करते हैं अगर सवाल आपसे ये आ जाए कि 103वां जो संविधान संशोधन है ये कब का है? तो ये भी ध्यान रखना आपका 2019 का है और इसी के तहत 2 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ विवाद किस वर्ष का है? ये 1992 का है और इसमें आरक्षण की जो सीमा तय की गई थी वो थी 50% आरक्षण की सीमा तय की गई थी। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो हाँ, ये किस में कहा गया था? ये केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा गया था। और कब की बातें हैं? ये 24 अप्रैल 1973 की ये बात है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा लंदन इंग्लैंड में। और इसकी थीम जरूर ध्यान रखना है आपको कि द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 किस देश में हुआ है? कनाडा में हुआ है। और कनाडा में भी कहाँ? तो हैलिफैक्स में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किशोर कुमार बालसा को नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। तो फिर सवाल इससे ये भी बनेगा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का स्थापना किस अधिनियम से होती है? 2010 से होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन बने हैं? सुरेश पटेल बने हैं। और इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पे होती है? ये भी ध्यान रखना, संथानम समिति की सिफारिश पे इसकी होती है। और कब होती है? 1964 में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंद्रजीत मिल बने हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरुणा साईराम, कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है था? तो हेनरी डुनेट को। और ये कौन थे? तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे। एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? पीवी नंदीदाने, ठीक है, नंदीदाने जीता है। एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 में पुरुष ओपन में कौन जीता है? तो प्रज्ञानंद ने जीता है। प्रियंका नुटंकी का संबंध अगर पूछ लिया जाए किस खेल से इनका संबंध है? तो शतरंज से है। डूरंट कप 2022 का विजेता कौन है? तो बेंगलुरु है। और ये डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। शतरंज महासंघ के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्वनाथ आनंद बने हैं। मास्टरमाइंड किसकी आत्मकथा है? विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ है? तो नोएडा में है। कहाँ? ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे नाम है इसका। और कितना किलोमीटर लंबा? तो 24.5 किलोमीटर लंबा, 6 लेन वाला ये है।
जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे? आपका नोएडा में पर है और ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप का निर्माण कहाँ हुआ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। और किस मॉडल पर आधारित है? ये अमेरिका के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तथा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पे आपस में मिलते हैं? झांसी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे। कितना किलोमीटर? 29 किलोमीटर लंबा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एलिवेटेड हो गया। NH7 का नया नाम क्या है? NH44। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितना किलोमीटर लंबा? 296 किलोमीटर लंबा। हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? सूर्य कुमार यादव। और वर्ल्ड T20 रैंकिंग में भी ये पहले स्थान पर हैं। IPL 2022 में ऑरेंज कप विजेता कौन बना? तो जोस बटलर बने हैं। और IPL 2022 में पर्पल कैप विजेता कौन? तो यजुवेंद्र चहल। अगर आपसे पूछा जाए कि IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन था? आपका टाटा था। कुल कितने टीम हिस्सा लिया इसमें? 2 टीम ने हिस्सा लिया। 2 नई टीम क्या? एक तो आपका गुजरात टाइटंस और आपका लखनऊ सुपर जायंट, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट। 2 नई टीम बनी। विजेता कौन रहा? गुजरात टाइटंस क्या रहा? विनर रहा। और इसमें किसको हराकर? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर। तो 2-3 बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं इसके लिए। नवंबर 2022 में रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री अभ्यास कहाँ किया? बंगाल की खाड़ी में किया। तो भारतीय नौसेना की तरफ से INS कावारती, INS जलासाव ने भाग इसमें लिया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कहाँ हुआ है? आपके मेघालय में होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकरान बने हैं, मकाओ के रहने वाले हैं। पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ध्यान रखिएगा, आपका मुंबई जीता है। और अगर पूछ लिया जाए ये ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 का विजेता कौन है? भारत है। आयोजन होता है इसका मलेशिया में। 26वां मालाबार युद्धाभ्यास 2022 कहाँ हुआ? जापान में होता है। वर्ष 2022 के लिए एजू थाचन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ए सेतु माधवन को। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण 2022 में कहाँ हुआ है? कोच्चि केरल में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस देश ने दुनिया का, ठीक है, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। कितना किलोमीटर लंबा है? ये 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। रीसैट-2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित है और इसरो ने इसे बनाया है। रीसैट का फुल फॉर्म होगा रडार इमेजिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? गुयाना के। हाल ही में किसने देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? विनीत शर्मा ने जीता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का मनाया जाता है 16 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागिता बनाना। तो थीम जितना भी है ध्यान रखिएगा, आपका सारे के सारे 2022 की थीम है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2022 की जो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और 2022 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। केयर गैप होगा, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है? मेकिंग इन द इनविजिबल विजुअल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। 2022 की थीम है एक अस्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। और बात करते हैं विश्व क्षय या टीबी रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन टीबी सेव लाइफ्स। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इसका जो थीम है 2022 का आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इस बार की जो थीम है 2022 की इन्वेस्ट आवर इन प्लैनेट, इसका थीम है। विश्व
पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। थीम क्या है 2022 की? बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और पहली बार इसे मनाया गया था 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। थीम 2022 की क्या है? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर। ठीक। हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 3 नवंबर 2022 को यूनेस्को द्वारा। नवंबर 2022 में इंडिया कैंप 2022 का सम्मेलन कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ होता है? मनसुख मंडाविया के द्वारा। और मनसुख मंडाविया जो है भारत के अभी वर्तमान में स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। GST काउंसिल की बैठक 2022 में कहाँ होती है? चंडीगढ़ में होती है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होता है? कोलंबो, श्रीलंका में। विश्व जो पहली है, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं पजल चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक, कौन सा पदक? सिल्वर पदक की बात है। सिल्वर मेडल किसने जीता? प्रसन्न शेषाद्री ने जीता है। और गोल्ड किसने जीता? केन एंडो, जापान के। 75वां संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन है? केरल। और इस ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से है। आयोजन कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल विजेता और केरल में इसका आयोजन होता है। किस राज्य में देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित किया गया? गुजरात में। 200 मीटर ऊंची अडानी ग्रुप के द्वारा स्थापित। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित किया गया है? केवड़िया, गुजरात में। कितना मीटर ऊंचा? 182 मीटर ऊंचा। और राम सुतार के द्वारा इसे निर्मित किया गया। देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। ये क्या करेगा? ब्लड को बिल्कुल अच्छे स्तर पर प्योर करेगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब होती है? 23 सितंबर 2018 को, रांची, झारखंड से। इसमें 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार दिया जाएगा। नेशनल हेल्थ जो अथॉरिटी है इसका क्रियान्वयन करेगा। हाल ही में कौन स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया? श्याम शरण नेगी, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और 106 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? सुब्रकांत पांडा बने हैं। और फिक्की का स्थापना होता है 1927 में। मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वाश चैंपियनशिप 2022 में पहली बार गोल्ड जीता है? भारत ने जीता। किसको हराकर? कुवैत को हराकर। और भारत की अगर बात करें, भारत की तरफ से जो नेतृत्व कौन रहे थे? सौरभ घोषाल इसके नेतृत्व करता थे। और महिला टीम ने क्या जीता इसमें? महिला टीम ने इसमें जीता है, भारत की जो है आपकी ब्रॉन्ज जीता है। और गोल्ड मलेशिया ने जीता है। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन होता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका में होता है। सिल्वर इसमें नीरज चोपड़ा जीतते हैं। और गोल्ड एंडरसन जीतते हैं भाला फेंक में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें तो भाला फेंक में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व मुक्केबाजी 2022 में गोल्ड किसने जीता? निकत हजरीन। इसराइल की सीमा किस सागर से लगती है? भूमध्य सागर से लगती है। इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। और लिकुड जो पार्टी है, यहाँ पे लिकुड पार्टी है, या जिसे कहते हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इनकी पार्टी का नाम है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की जा रही है? नागालैंड में। लैंड ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? नागालैंड को। नागालैंड राज्य कब बनता है? 13वां संविधान संशोधन के तहत 1963 में। DRDO ने कहाँ से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? परमा क्राइसिस को, जिसका अर्थ होता है उथल पुथल। किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? मेघालय ने। 3 नवंबर 2022 को जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में उच्च श्रेणी असर 2 में कितने राज्य शामिल हुए हैं? 7। दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है? गुजरात में। CRPF अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बिहार सेक्टर के नया आईजी किसे बनाया गया है? सीमा ढूंढिया को। और रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म द दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच होता है, आयोजन होता है? आंसर हो जाएगा